नमस्कार। इस वीडियो में मैं सफला एकादशी की कथा और उसका महत्त्व लेकर आई हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से क्या फल मिलता है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए, मेरी जानने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्ति पूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन श्री नारायण जी का विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, गुलाल, सुपारी, चंदन आदि अर्पण कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि जागरण करते हुए तथा कथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीपदान कर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। 5000 वर्षों तक तपस्या करने पर जो फल मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी के महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो महापापी और दुराचारी था। उसका काम जुआ खेलना, स्त्रियों से व्यभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करना, वेश्याओं के साथ रहना था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र की ऐसी आदतों के विषय में पता चला, तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला दिया जाने के बाद विचार किया कि अब वह किस तरह से अपना पालन पोषण करेगा। इस चिंता में फंसकर वह अपने ही पिता की नगरी में चोरी करके वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता और प्रजाजनों को मार डालता और अत्याचार करके अपने ही पिता की नगरी का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने के बाद भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लुम्पक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर अनेक प्रकार के कुकर्म करता हुआ रहने लगा। वह वन भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था। नगरवासी भी यह बात जानते थे। नगर के सभी लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। नगरवासियों को जब यह पता चला कि उनका होने वाला राजा ही उन पर अत्याचार कर रहा है और वह उसी वन में छुपा हुआ है जो देवताओं को अत्यधिक प्रिय है, तो वे बहुत दुखी हुए। हे राजन, जब पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उत्तम दिन आया, तो अत्यंत ठंड के कारण दशमी की रात को लुम्पक झोपड़ी में पल भर भी सो न सका और भूख प्यास से अचेत पड़ा रहा। एकादशी की दोपहर को उसे कुछ होश आया, पर शक्तिहीन होने के कारण वह जीवों का शिकार नहीं कर सका और गिरता पड़ता वन में गया और जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि अपने पिता के राज्य सुख की याद कर आंसू बहाते हुए वह भगवान को याद करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे कष्टों को दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं न तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा, ना ही चोरी, हिंसा, मद्यपान, गुरुजनों की और ब्राह्मणों की निंदा, वेश्यागमन आदि कोई पाप कर्म स्वप्न में भी नहीं करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने की कृपा कीजिए। इस तरह पापी लुम्पक का अज्ञानता में हुआ उपवास, भगवान से पूरी रात्रि प्रार्थना और जागरण से उसका सफला एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण दीनदयाल प्रभु श्री हरि ने उसके पापों को नष्ट करते हुए उसके पिता को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने का आदेश दिया। उसके पिताजी ने तुरंत एक शीघ्रगामी घोड़े को एक सवार के साथ अपने पुत्र लंपक के पास पहुंचा दिया। उस समय आकाशवाणी हुई,
हे राजपुत्र, सफला एकादशी व्रत करने के कारण श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। घुड़सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया, नवीन वस्त्र धारण कराए और अपने साथ चंपावती नगरी में ले आया। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसके अपराधों को क्षमा करके अपना राज्य उसे सौंपकर स्वयं वन को चले गए और श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगे। उसके पश्चात लुम्पक ने बहुत दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उसने अपने राज्य में एकादशी व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसकी पत्नी, पुत्र और सभी सभाजन भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त हो गए और अंत में लुम्पक वृद्ध होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर ईश्वर की उपासना के लिए वन में चला गया और मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार अशुभ कर्मों का परित्याग करते हुए जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत करेगा वह समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इसको करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। 24 फलार की ग्यारस करने वाले लोग इस दिन तिल और गुड़ का सागार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।